हालांकि चीन के साथ इंडिया के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बॉर्डर टेंशन्स हैं, ट्रेड इश्यूज़ हैं। और क्या इंडिया सिर्फ कमज़ोर ममालिक के सामने ताकत दिखाता है और चीन जैसे ताकतवर कंट्री के सामने वो खामोश हो जाता है? आखिर साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में ये डबल स्टैंडर्ड क्यों नज़र आते हैं? आज हम ये चीज़ सीखेंगे द पैराबल्स ऑफ एब्सर्डिटी डॉन के एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल से। इस एडिटोरियल में इंडिया की एग्रेसिव पॉलिसी, चाइना फैक्टर, डबल स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और मैसेज फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान के लिए इन सब चीज़ों के बाद क्या मैसेज है, ये सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो सबसे पहले द पैराबल्स ऑफ एब्सर्डिटी का मीनिंग समझ लेते हैं। एब्सर्डिटी मीन्स ऐसी बात या सूरत हाल जो मज़क्का खेज़ हो, जो गैर मुतनक्का हो। और पैराबल्स आप सब जानते हैं, ऐसी स्टोरीज़ जिनमें मोरल्स होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ जो होती हैं, ठीक है। तो पैराबल्स ऑफ एब्सर्डिटी का मतलब हुआ ऐसी मिसालें जो दुनिया की गैर मुतनक्का और अजीब सियासत को ज़ाहिर करती हैं, ठीक है। तो इसमें दुनिया की जो सियासत अजीब हो रही है उसको जाहिर किया हुआ है। यानी राइटर का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, जावेद नकवी साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि दुनिया में ताकतवर कंट्रीज़ अक्सर असूलों की बात करते हैं, लेकिन जब अपने मफादात सामने आते हैं, अपने इंटरेस्ट सामने आते हैं, तो इन्हीं असूलों को वो अपने लिए बदल देते हैं, ठीक है। और जो राइटर है उसका फोकस स्पेशली इंडिया के बिहेवियर पर है, इंडिया की पॉलिसी पर है कि साउथ एशिया में इंडिया के बाकी कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशंस हैं और चाइना की तरफ इसका जो पोलाइट वाला बिहेवियर है वो क्यों है। तो सबसे पहले इधर देखते हैं इंडियाज़ एग्रेसिव पॉलिसी, इंडिया का रवैया, इंडिया की पॉलिसी। इंडिया, आप जानते हैं कि इंडिया अपने छोटे पड़ोसी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ उसकी एग्रेसिव पॉलिसी है। कैसे? मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका जो इसके आते हैं नेबर कंट्रीज़, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ठीक है, इनके साथ इसकी एग्रेसिव पॉलिसी है। इंडिया कभी कभार इन कंट्रीज़ पर, अपने इन पड़ोसियों पर प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है, ठीक है। लेकिन जब चीन की बात आए तो इसकी सिचुएशन कुछ और नज़र आती है, ठीक है। अब चाइना की तरफ इसका क्या रवैया है? चीन की तरफ, चीन आप सब जानते हैं एक पावरफुल जो है कंट्री है और इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है इसके पास, ठीक है। तो चीन की तरफ मोहतात पॉलिसी ये शो करता है। हालांकि चीन के साथ इंडिया के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बॉर्डर टेंशन्स हैं, ट्रेड इश्यूज़ हैं और रीजनल इन्फ्लुएंस है, उसके बावजूद इंडिया हमेशा जो है वो चीन के मुकाबले में सख्त रिएक्शन नहीं देता। और इसी चीज़ को इस राइटर ने एब्सर्ड कहा है, एब्सर्डिटी कहा है कि जो कंट्रीज़ हमसाया कंट्रीज़ हैं, छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, उन पे इंडिया की एग्रेसिव पॉलिसी है उनके साथ, हालांकि वो इंडिया को कुछ कहें भी ना। और चाइना जैसी कंट्री जिसके साथ इसके ट्रेड इश्यूज़ भी हैं, रीजनल इन्फ्लुएंस, बॉर्डर टेंशन्स भी हैं, इसके साथ इसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो फ्लेक्सिबल है और इसका जो रिएक्शन है इन चीज़ों पर, ट्रेड इश्यूज़ वगैरह पर, वो सख्त नहीं है। इसके बाद है हमारे पास डबल स्टैंडर्ड्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सिर्फ इंडिया ही नहीं, जो राइटर है वो ये कह रहा है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि और कंट्रीज़ भी ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल लॉ की बात करती हैं, ठीक है। लेकिन अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के मुताबिक वो पॉलिसीज़ बदलते रहते हैं। इसीलिए राइटर कह रहा है कि जो प्रिंसिपल्स हैं ना, प्रिंसिपल्स ऑफ एन बिकम सेकेंडरी, कब सेकेंडरी हो जाते हैं असूल? व्हेन पावर पॉलिटिक्स बिगेन्स, ठीक है। प्रिंसिपल्स तब सेकेंडरी, यानी जो असूल जो ये मानते हैं, इखलाकियात को मानते हैं, वो सेकेंडरी हो जाते हैं जब इनके अपने मफादात की बात आती है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं मैसेज फॉर पाकिस्तान के। एडिटोरियल में पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज है? राइटर कहता है कि साउथ एशिया में बैलेंस को कायम रखना आसान नहीं है, मेंटेन रखना आसान नहीं है। बड़ी ताकतों के दरमियान जो डिप्लोमेसी है वो बहुत ही केयरफुल होनी चाहिए। पाकिस्तान को रीजनल स्टेबिलिटी और स्मार्ट फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है, ठीक है। रीजनल स्टेबिलिटी और स्मार्ट पॉलिटिक्स की और फॉरेन पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। तो इन अ नट शेल ये एडिटोरियल बताता है कि दुनिया में अक्सर ताकतवर कंट्रीज़ अपने मफादात के मुताबिक अपना जो बिहेवियर है, रवैये हैं, अपने जो असूल हैं वो बदलते हैं, जिससे आलमी सियासत कंट्रडिक्टरी और एब्सर्ड नज़र आती है। और यही चीज़ साउथ एशिया में मिसट्रस्ट को बढ़ाती है, ठीक है। इसीलिए साउथ एशियन कंट्रीज़ के दरमियान ट्रस्ट बहुत कम है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, शॉर्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इससे जो चीज़ समझ ना आई हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।